तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो और आप कोडिंग फील्ड में आगे बढ़कर एक अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहते हो, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जाना चाहते हो, तो उनकी प्रिपरेशन आप ये नहीं कर सकते कि सीधे MCA कॉलेज में जाओगे और वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करके इन कंपनियों को फोड़ दोगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको बड़ी कंपनी आप टारगेट कर रहे हो तो आपको आपका ग्रेजुएशन काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, काफी सारी चीजें आपको सीख कर जानी है। तो कौन सी चीजें सीखनी है, किस तरीके से आपको आपके ग्रेजुएशन के ईयर्स यूटिलाइज करने हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपका एकेडमिक्स। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट हमेशा आता है, मुझसे आके काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हम कितनी CGPA मेंटेन करें जिससे हमें प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, अगर आपके ग्रेजुएशन में 8 CGPA बना लेते हो तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मतलब आप शॉर्टलिस्ट तो हो गए, आपकी 8 CGPA 7.5 CGPA जितना भी कंपनी ने बोला आपकी उतनी है, आप शॉर्टलिस्ट भी हो गए, लेकिन आगे जाकर अगर वो फर्दर उन्हें एक फिल्टर लगाना है कुछ और बच्चों को बाहर करने के लिए, तो फिर वो और ज्यादा CGPA देखकर फिल्टर लगा के बाहर कर देते हैं। यानी कि इसलिए आपको जब आप ग्रेजुएशन में हो तो अच्छी से अच्छी परसेंटेज CGPA मेंटेन करने का ट्राई करो। जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कर लो। इसलिए आपको CGPA बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। क्योंकि देखो, अभी मेरा प्लेसमेंट सेशन चल रहा है, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ MNNIT में। तो मतलब 8-10 कंपनी आ चुकी हैं और उन 8-10 कंपनी में से लगभग 4-5 कंपनीज ऐसी थी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स देख रही थी, ग्रेजुएशन के परसेंटेज मैटर कर रहे थे कि अगर इतने से कम परसेंटेज हैं तो आप इस कंपनी में नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आपको CGPA के लिए आपके ग्रेजुएशन में अच्छे से काम करना है और एक अच्छी CGPA मेंटेन करना है। जितनी बेहतर आप कर सकते हो उतना कर लो। और CGPA मेंटेन करना इतना टफ भी नहीं होता, उसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक अच्छी CGPA आपको अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि कंपनी फिल्टर लगाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालकर आपको बाहर कर सकती है, इसलिए आपको अच्छा CGPA मेंटेन करना है। उसके बाद दूसरी बात आती है, मैंने काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखे जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कि आपको केवल इस तरीके से पढ़ना है कि आप अच्छे नंबर ले आओ, आपको क्लास में इसलिए जाना है केवल अटेंडेंस मिल जाए, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। अगर आप जब आप आपके ग्रेजुएशन ईयर में हो तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और वो सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट में अगर काम आने वाले हैं तो आपको उन सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर करना है। उनको आपको केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है कि मतलब यहाँ पर केवल नंबर लाने की बात होती है, नॉलेज पर फोकस नहीं किया जाता। तो आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो केवल इस तरीके से पढ़ा रहे होंगे कि आपके नंबर आ जाएं, और आप भी इस तरीके से पढ़ रहे होंगे कि पेपर के 8 दिन पहले 10 दिन पहले हम पढ़ेंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे, और अच्छे नंबर आ भी जाते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है जब वो नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज यूटिलाइज करने की बात होती है, तब वहां पर नॉलेज नहीं होती। क्योंकि जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे प्लेसमेंट के लिए और अगर आपने ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो वो चीजें रिकॉल होंगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ी है और अगर आपने केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ी है तो जब आप दोबारा पढ़ोगे तो एकदम स्क्रैच से ही पढ़ रहे होगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने इसे पहले भी पढ़ रखा है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट में काम आने वाले हैं उनको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, चाहे वो आपका DBMS हो, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, चाहे SQL हो। ये जितने भी मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट आपको एक जगह नोट कर लेना है और आपके ग्रेजुएशन के टाइम पर आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके अलावा आपको C लैंग्वेज हो या C++ लैंग्वेज हो या जावा लैंग्वेज हो, जो भी ग्रेजुएशन में आपके आ रही हैं, इनको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना है, आपको DSA करना है ना। उसके अलावा आपको वेब डेवलपमेंट भी करने हैं, आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, क्योंकि जब आप MCA करने जाओगे ना तब आपको 2 साल मिलेंगे और ये 2 साल बहुत कम होते हैं। अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो आपको ये चीजें बहुत अजीब लगेंगी। HTML CSS अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी, आपने पहले नहीं पढ़ी, तो आप यहाँ पर बहुत सारा वक्त देने वाले हो इन सब में। इसलिए इनको ग्रेजुएशन में एक बेसिक लेवल पर पढ़कर आओ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो आपको सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपको चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। तो इसलिए जो ये सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताए, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आपको इन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। और आपको एक बात बताता हूं मैं, आपको कभी ये नहीं मानना है कि कॉलेज वाले आपको पढ़ा देंगे, आपको सारा कुछ खुद ही पढ़ना पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में टीचर्स नहीं पढ़ाते, मतलब वो पढ़ाते तो हैं पर समझ में नहीं आता। तो YouTube पर सब कुछ फ्री अवेलेबल है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कोडिंग चैनल्स बताए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो कोडिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे।
तो उसके अलावा सारे YouTube चैनल्स मौजूद हैं जहां पर फ्री में पढ़ाया गया है, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है जहां से आप कुछ भी सीख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के टाइम पर आपको केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे जाकर नॉलेज ही काम आने वाली है। आपकी जो डिग्री है, जो परसेंटेज है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक सीमित है, वो आपको उस प्लेटफॉर्म तक ले जा सकती है, लेकिन आपको उस प्लेटफॉर्म से आगे जाना है तब आपकी नॉलेज ही काम आने वाली है। तो आपको ये सब्जेक्ट्स काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यकीन मानिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको बोरिंग भी लग रहे होंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, केवल जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है, इस वजह से आपको बोरिंग लग रहे हैं। एक बार आप यूट्यूब पर जाओगे और एक अच्छे टीचर से पढ़ना स्टार्ट करोगे, वो सब्जेक्ट्स आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम टीचर की है, उस सब्जेक्ट की नहीं है। तो इसलिए आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके एक सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट होंगे, तो उनको आप अच्छे से पढ़ो, केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ो। आपके पास अच्छा समय है तो उनको समय को यूटिलाइज करो और उन सब्जेक्ट्स को नॉलेज के लिए पढ़ो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आप ऑनलाइन डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आपकी बैचलर डिग्री हो या आपकी मास्टर्स डिग्री हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो स्कैम की प्रॉब्लम काफी ज्यादा आती है कि कहीं हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करने वाला हूं जहां से आप यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं जहां से आप अपनी डिग्री कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या, जहां से आपको कोई भी कोर्स करना है तो आप कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जिनका आप कंपैरिजन कर सकते हो और जो कॉलेज आपके लिए यूजफुल साबित होने वाला है वो कॉलेज पा सकते हो। तो उसके लिए आप अलग अलग फैक्टर्स पर कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे वो फीस के बेसिस पर हो, चाहे वो प्लेसमेंट के बेसिस पर हो, चाहे बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पर हो, या कौन कौन सी कंपनीज वहां विजिट करती हैं उसके बेसिस पर हो, या जो भी वहां पर एवरेज पैकेज है उसके बेसिस पर हो, वो सारे कंपैरिजन आप यहां पर कर सकते हो। तो यहां से आपको आपके लिए जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो उस कॉलेज की जो आप जाना चाहते हो, जिससे स्कैम का खतरा काफी ज्यादा बच जाता है। जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं ना, कि फेक वेबसाइट से बच्चे जाकर ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं, फीस पे कर देते हैं, उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो वो सारी चीजें आपके साथ नहीं होने वाली, क्योंकि यहां से आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। और अगर आप ये सब कंपैरिजन भी करना नहीं चाहते तो आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स भरनी है और ये वेबसाइट आपको जो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है वो सजेस्ट कर देगा। तो आप यहां से 2 मिनट के अंदर आपके लिए जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहां पर एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो आपकी एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेगा, आपको गाइड करेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर ईएमआई के ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पर आप ईएमआई के थ्रू सारी आपकी फीस पे कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्लेसमेंट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपके प्लेसमेंट के लिए। तो यार इस प्रकार ये वेबसाइट आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है अगर आप ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, चाहे आपकी बैचलर डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, तो एक बार कॉलेज विद्या को विजिट जरूर करना, जहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप इजीली जाओ और वहां से जाकर सबको चेक कर सकते हो। सब कुछ एकदम फ्री है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इसके बाद आपको आपकी ग्रेजुएशन में एक चीज और करनी है। आपको जब आप कोडिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कोडिंग पर आपके ग्रेजुएशन से ही काम करना है। आपको एकदम प्रो लेवल का कोडर यहां नहीं बन जाना, लेकिन आपको एक बेसिक लेवल तक, एक मीडियम लेवल तक आपके ग्रेजुएशन में कोडिंग के थ्रू जाना है। जैसे कि आपको एक लैंग्वेज अच्छे से सीख लेनी है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज एकदम स्क्रैच से सीखोगे तो स्टार्टिंग में ये वर्ड काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे कि आप जो कॉन्सेप्ट समझने जाओगे, फिर एरे का कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल से समझ में आएगा, पॉइंटर्स आपको बहुत ही टफ लगेंगे अगर आप बिगिनर हो तब। तो इसलिए आपको ये जो सारी चीजें हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको एक लैंग्वेज आपके ग्रेजुएशन में ही अच्छे से सीख लेनी है। उसके अलावा आपको डीएसए वगैरह जब आपके सब्जेक्ट्स में होगा ना, तो आपको उसको एक बेसिक लेवल पर पढ़ना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। केवल आपको थ्योरी लेवल पर नहीं करना, आपको क्वेश्चंस भी साथ में डीएसए के सॉल्व करने हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको बेसिक से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आपके एमसीए करने जाओगे तो आपके फर्स्ट ईयर के लास्ट में कंपनी आएगी इंटर्नशिप के लिए, तब आपका प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर तो बहुत ही स्पीड में निकलेगा जब आप आपके कॉलेज में जाओगे आपके मास्टर्स के लिए। इसलिए आपको इंटर्नशिप अगर लेना है तो आपको आपका प्रोजेक्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर बना लेना है। आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस कम रहेगा आपके मास्टर्स के टाइम पर, आपके एमसीए के टाइम पर, तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। और अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि 100 में से
80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपको पीपीओ मिल जाएगा। तो आपको जो प्लेसमेंट के टाइम पर स्ट्रेस से बच्चे गुजरते हैं ना, तब आप उस स्ट्रेस से नहीं गुजरोगे और आप एकदम चिल होकर घूमोगे। तो इसलिए इंटर्नशिप के लिए आपको अच्छे से फोकस करना है और इंटर्नशिप को टारगेट करना है, क्योंकि इंटर्नशिप इतना टफ नहीं होती मिलना। क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे तो आपके मतलब 4-5 इंटरव्यूज होंगे, आपके कोडिंग राउंड होंगे। यहाँ पर आपका एक कोडिंग राउंड, उसके अलावा एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी इतना टफ नहीं होता। कुछ बेसिक से डीएसए का आप क्वेश्चन भी बता दोगे तो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए आपको इंटर्नशिप के लिए टारगेट करना है और इंटर्नशिप पाने के लिए आपको प्रोजेक्ट चाहिए और आपको उसका कोडिंग राउंड निकालने के लिए कोडिंग आना चाहिए बेसिक लेवल पर। तो आपको एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना लेना है आपके ग्रेजुएशन के टाइम पर, या आप प्रोजेक्ट नहीं भी बना रहे तब भी आपको सीख लेना है। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक तो सीख ही लेना है, बाकी आप जाकर MCA में आने के बाद सीख सकते हो। तो आपको क्या करना है, कोडिंग और प्रोजेक्ट्स यानी कि जो आपकी वेब डेवलपमेंट है उसको बेसिक लेवल तक या मीडियम लेवल तक आपको सीख लेना है, केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो आपके पास स्किल्स होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। केवल डिग्री से नहीं चलता। आज के समय पे आप देखोगे कि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा बेरोजगारी है। क्यों? सबने पढ़ा तो हुआ है, सबने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन नॉलेज किसी के पास नहीं है। सबने केवल डिग्री मिल गई है, सबको सब पास हो गए हैं। तो इसलिए स्किल्स का टाइम है, इसलिए स्किल्स पर काम करो। केवल आप नंबर्स पर मत जाओ। नंबर जरूरी है, एक लिमिट तक आपको उस प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे, लेकिन आपको उस प्लेटफॉर्म से अगर आगे जाना है तो आपकी नॉलेज ही आपका साथ देने वाली है। तो इसलिए आपको प्रोग्रामिंग पर भी ग्रेजुएशन के टाइम से साथ देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 24-24 घंटे पढ़ना है, लेकिन अगर आप कम भी पढ़ोगे ना, रोज 2-3 घंटे भी पढ़ोगे, तो आपके 3 साल में आप काफी कुछ सीख जाओगे, काफी कुछ आप मीडियम लेवल तक सीख जाओगे। इतना कुछ टफ नहीं है। अगर आप डीएसए की बात करो तो कुछ 6-7 टॉपिक ही है। अगर आप एक लैंग्वेज की बात करो तो एक लैंग्वेज के अंदर 8-10 कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं। मेजरली बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आप ये सब इजीली सीख सकते हो। और बिगनर लेवल पर ये चीजें सीखना काफी टफ लगती है कि ये क्या ही आ गया, मतलब ये लूप कैसे ही काम कर रहे हैं, ये व्हाइल लूप, फॉर लूप, फिर डू व्हाइल लूप, तो ये चीजें बहुत टफ लगती हैं। तो इसलिए अगर आप इनको पहले से सीख कर आओ तो आप वहां पर वक्त दे दोगे, तो आपका यहाँ पर ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप सीधा रिवाइज करोगे सारी चीजों को और आपके लिए चीजें अच्छे से वर्क करेंगी आपके बेस के तौर पर, है ना। तो आपको ग्रेजुएशन में ही आपकी प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट सीख लेनी है। उसके बाद ये तो बहुत सारी चीजें थी जो आपको प्लेसमेंट के लिए चाहिए, चाहे आपकी प्रोग्रामिंग हो या आपका एक प्रोजेक्ट हो, डीएसए हो, आपके कोर सब्जेक्ट्स हो जो DBMS, OS, आपके कंप्यूटर नेटवर्क से, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए। उसके अलावा एक क्वालिटी जो आपके अंदर होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको इंग्लिश में भी बात करना आना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज फियर काफी सारे बच्चों के पास होता है और इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट बच्चे नहीं रहते। मैं भी उनमें से एक हूं जो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर के इंग्लिश में। बहुत मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि समझ में नहीं आता या बोलना नहीं आता, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के बीच में है और रैंडमली मुझे खड़ा कर दिया गया और मेरे से बोला गया मतलब कुछ डिबेट करनी है, क्वेश्चन आंसर करना है, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हाथ पैर कांपने लगते। तो ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आती, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप कोडिंग फील्ड में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको बोलना आना चाहिए, आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना कि अंग्रेजी बन जाना है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर पाओ, इतना आपको आना चाहिए। और ये चीज एक दिन में नहीं होती, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो डीएसए, आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब तो करना ही है, साथ में आपको कम्युनिकेशन पर भी काम करना है और इंग्लिश पर भी काम करना है। आपको इंग्लिश में बात करने में एकदम झिझक ना हो, आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओ, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। देखो अभी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आ रही हैं, तो पहले एक प्रेजेंटेशन टाइप का होता है, तो वहां पर जो कंपनीज से आते हैं लोग, तो वो ऐसे ही रैंडमली किसी को खड़ा करके पूछ लेते हैं तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। देन जब काफी सारे बच्चे वहां पर बैठे होते हैं ना, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम आती है, तो उनके ये लगता है कि बस मुझे खड़ा ना कर दें या मेरे से चीज ना पूछ लें। तो इसलिए आपको अपने आप को रेडी करना है स्टार्टिंग से। और आपको कैसे करना है, आप YouTube वगैरह पे देखोगे, आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे इंग्लिश आप सीख सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग में अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये क्योंकि सबसे बड़ी स्किल है आज के टाइम पर। उसके अलावा आपको जब भी मौका मिलता है स्टेज पर आकर कुछ बोलने का या लोगों के बीच में जाकर बोलने का, तो आपको उस चीज को ग्रेप करना है और बोलना है, क्योंकि आप अर्ली एज में जब करोगे ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप एक समय के बाद उसे करने का ट्राई करोगे तब काफी ज्यादा हेजिटेशन रहती है, अंदर काफी ज्यादा डर रहता है। तो इसलिए आपको आपके ग्रेजुएशन के समय पर इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना है, आपके सब्जेक्ट्स के साथ साथ। तो यार यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक क्लियर वे दिख रहा होगा आपके प्लेसमेंट के लिए। उसके अलावा प्लेसमेंट पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको लगती हैं एक अच्छा प्लेसमेंट निकालने के लिए और क्या क्या आपको पढ़ना होता है। सारी चीजें मैं आपके साथ उस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, उसको मैं ट्राई करूंगा इसी के बाद बनाने का, है ना।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर ऐसी वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah.